दोस्तों 22 नवंबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू हो रही 2025 यानी कि 5 टेस्ट मैचों की दोस्तों सीरीज शुरू हो रही है। टेस्ट सीरीज जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले, जिसमें पर्थ, एडिलेड, गाबा, मेलबर्न और सिडनी, ये 5 वेन्यू पर ये मैच खेले जाने हैं। लेकिन दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 4 भारत के सीनियर खिलाड़ियों की, जिनके बारे में बात करते हैं कि क्या उनकी ये आखिरी सीरीज होगी, टेस्ट सीरीज होगी, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने पूरे साल में किया है और ख़ास तौर पर न्यूजीलैंड के सामने किया है, उस पर पूरी डिटेल में हम बात करेंगे दोस्तों। तो उसमें सबसे पहला नाम है कप्तान रोहित शर्मा का, जिन्होंने दोस्तों न्यूजीलैंड के सामने 6 पारियों में 3 टेस्ट मैचों की 6 पारियों में मात्र 93 रन बनाए हैं और कुल मिलाकर वो रन बनाने के मामले में 13वें नंबर पर रहे। यानी कि दोनों टीमों के 11-11 प्लेयर है, 22 प्लेयर, उसमें 13वें नंबर पर रहे रन बनाने के मामले में, और औसत रही है उनकी मात्र 15 रनों की। अगर बात की जाए पूरे साल 2024 की, तो उन्होंने 21 इनिंग में, टेस्ट क्रिकेट की 21 इनिंग में उन्होंने रन बनाए 588, जिसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक बनाए हैं पूरे साल में। तो दोस्तों ये इनका बहुत घटिया परफॉर्म रहा है इस साल, और ख़ास तौर पर न्यूजीलैंड के सामने। अब बात करते हैं दूसरे प्लेयर की, तो दूसरे प्लेयर है विराट कोहली, जिन्होंने न्यूजीलैंड के सामने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के 6 इनिंग में, यानी कि 6 दाव में बनाए हैं 93 रन, और वो रन बनाने के मामले में रहे हैं 12वें स्थान पर, यानी कि उनकी भी औसत 15 रन प्रति इनिंग की औसत से। और अगर पूरे साल की बात की जाए तो उन्होंने 12 इनिंग में मात्र 250 रन बनाए टेस्ट क्रिकेट में 2024 में। तो वो ओवरऑल पूरे साल की औसत की बात की जाए तो मात्र 20 के आजू बाजू बनती है दोस्तों, क्योंकि 2 टेस्ट में बांग्लादेश के सामने भी वो खास कुछ कर नहीं पाए थे। अब बात करते हैं नंबर 3 रविचंद्रन अश्विन की। तो दोस्तों अश्विन ने 3 टेस्ट मैचों में न्यूजीलैंड के सामने केवल 9 विकेट लिए, केवल 9 विकेट लिए, 6 इनिंग 6 दाव में केवल 9 विकेट। और ओवरऑल पूरे साल की बात की जाए तो 10 टेस्ट मैचों में उन्होंने 46 विकेट लिए, लेकिन न्यूजीलैंड के सामने तो उन्होंने 42 की औसत से, यानी कि 1 विकेट लेने में उनको 42 रन देने पड़े। अब बात करते हैं नंबर 4 रविंद्र जडेजा की। तो रविंद्र जडेजा ने इस टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड के सामने 3 टेस्ट मैचों में 16 विकेट निकाले, लेकिन दोस्तों अंतिम मैच में मुंबई में उन्होंने 10 विकेट निकालकर थोड़ा सा परफॉर्म सुधार लिया, अन्यथा पहले 2 टेस्ट में वो केवल 6 विकेट निकाल सके थे और साथ ही साथ रन बनाए उन्होंने 105। यानी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा से तो बैटिंग उन्होंने कुछ अच्छी ही की, लेकिन उन चारों का इस साल का जो परफॉर्म है दोस्तों, वो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 4 में से 2 का तो पक्का ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का ये अंतिम ही सीरीज होगा उनके टेस्ट करियर का। हम ऐसा दोस्तों क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़े नाम अगर भारतीय टीम के माने जाने वाले, जैसे कि अनिल कुंबले और सौरव गांगुली, दोनों ने 2008 में अपना अंतिम टेस्ट खेला था ऑस्ट्रेलिया के सामने। वैसे बात की जाए वीरेंद्र सहवाग की, तो वीरेंद्र सहवाग भी अंतिम टेस्ट खेले थे ऑस्ट्रेलिया के ही सामने। इसमें नाम है वीवीएस लक्ष्मण का, अनिल कुंबले का, सौरव गांगुली का, वीरेंद्र सहवाग का, और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें अंजकी रहाणे और चेतेश्वर पुजारा भी अंत में, जो 2023 में WTC का फाइनल हुआ था, उसमें वो भी अंतिम टेस्ट अपना ऑस्ट्रेलिया के सामने ही खेले थे। तो कई दिग्गज, भारत के कई दिग्गज, हालांकि हम ऐसा नहीं कह रहे थे कि उनका परफॉर्म खराब था और खेले थे, लेकिन दोस्तों संयोग भी हो सकता है, अच्छी परफॉर्म के बावजूद भी अंतिम टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के सामने खेला था। तो ये 6-7 भारतीय क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज, वो भी उनके ही सामने अंतिम टेस्ट खेला है। तो इस 4 में से 2 लोगों का तो ये अंतिम टेस्ट हो ही सकता है, क्योंकि ऐसा परफॉर्म
अगर करेंगे तो अंतिम टेस्ट साबित हो भी सकता है, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो दोस्तों आज की ये थी हमारी वीडियो उन टेस्ट क्रिकेट के आने वाली सीरीज पर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।